नमस्कार, मैं हूं अमन पिलानिया। लगातार आपको एलनाबाद उपचुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हर गांव में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, नेताओं के भी मन के विचार ले रहे हैं। क्या है उनके मन के विचार? अभी हमारे साथ हरियाणा सरकार में मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं उपचुनाव के बारे में। क्या माहौल है उपचुनाव का? नमस्कार जी। कि चुनाव पिछले 3-4 दिन से उठा है। पहले तो कोई चुनाव की मामला था नहीं। इलेक्शन अगले अगले 4-5 दिन में एक जगह आ जाएगा कि क्या रहेगा। लोगों का रुझान, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है, सत्ता में है, दिल्ली में भी, यहाँ भी। लोग बहुत समझदार हो गए। बाई इलेक्शन एक इस्तीफा दिया था कि एक्ट वापस हो जाएंगे, वो हुआ नहीं, तो लोगों को कहने की जरूरत नहीं। लोग समझते हैं कि जो इस्तीफा हुआ उसका कोई रीज़न तो बना नहीं। अब वो जाएंगे, वोट मांगेंगे, ठीक है, बंदे वोट उन्हें कुछ मिलेंगे, पर फाइट है। आज के दिन बीजेपी बराबर आ गई, पहले नहीं थी, पहले नीचे थे, पर अब पिछले 3 दिन से माहौल, और मैं समझता हूँ अगले एक हफ्ते 10 दिन में हमारा माहौल और थे। अभी तो सीएम साहब भी नहीं आए। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, कैंपेन होगा, उस दिन और ज़्यादा हवा बनेगी। और मुझे भी 2 दिन है, मेरा अपना इलाका है, यहाँ तो 2 ही वोट थे, एक जो ओम प्रकाश जी का, एक अगेंस्ट वोट, तो बराबर मैं ही एक धरा था। अब जाऊंगा तो निश्चित है कि प्रभाव पड़ेगा। सर, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले आपने अभय सिंह की तारीफ की थी कि जो अभय सिंह मेरा भतीजा है, कांग्रेस के 31 एमएलओ के बराबर है विधानसभा में आवाज उठाने में। अब लोग मानकर चल रहे हैं कहीं ना कहीं चौधरी रणजीत सिंह अभय सिंह की नीचे ही नीचे मदद करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। वो एक पॉलिटिकली बयान था कि कांग्रेस को कंडम करने के लिए कांग्रेस का कुछ था भी नहीं। ये बात भी ठीक थी कि विधानसभा में उसका रोल कांग्रेस से ज़्यादा बढ़िया था, तो वो कोई सच्ची बात कहने में कोई दिक्कत नहीं थी। विधानसभा का जहाँ तक बात है, उसमें उसकी परफॉर्मेंस अकेला मेंबर होकर ज़्यादा बेहतर थी इन 31 से। पर अब जो सवाल आया, अब उससे स्थिति बदल गई कि आपने इस्तीफा दिया, उसका जो रीज़न था वो सामने हुआ नहीं, फिर आपने 1 साल तक क्यों रहा, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। सर, किसान आंदोलन के चलते दूसरा उपचुनाव है, पहले बड़ौदा उपचुनाव हुआ, उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अभी एलनाबाद में उपचुनाव है। किसान आंदोलन को किस प्रकार देखते हैं? कितना नुकसान हो सकता है बीजेपी को? देखिए, गोहाना इलेक्शन का एक और था, सदा से गढ़ रहा है। लोकदल का गढ़ था, नहीं, हुड्डा का गढ़ था। वहाँ हुड्डा को सारे, वहाँ कोई एमएलए के वोट नहीं पड़ते, हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाने के वोट पड़ रहे थे। तो हुड्डा के एक प्रभाव था, उस प्रभाव को तोड़ के बहुत कम वोटों से हार जीत हुई। नहीं तो वहाँ तो 30-30 हज़ार की लीड होती थी, और उसमें केवल एक 7-8 हज़ार की मार्जिन से, 10 हज़ार से कम मार्जिन में मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने बहुत गेन करा। एकदम प्योर हुड्डा के गढ़ में जाके ये अपने आप को एस्टेब्लिश करना बहुत बड़ा मैसेज था। सर, जैसे अभी 26 सितंबर की बात करें, पहले एसआई की भर्ती हुई थी, 400 पोस्ट निकली थी, उसमें बच्चों ने पेपर दिया। गुड़गांव और रेवाड़ी में 3 सेंटर ऐसे थे जहां पर पूरे हरियाणा को छोड़कर अलग पेपर आया हुआ था। फिर उसी दिन आधे घंटे में 2-3 पेपर अलग लिए गए। तो क्या मानते हो, एक तरफ कह रही है ईमानदार सरकार है, दूसरी तरफ ये धांधली देखने को मिलती है? सरकार तो ईमानदार है। अब इसमें कुछ हो गया था तो उन्होंने पोस्टपोन भी कर दिए थे, पर ये नहीं है। अब तो अब आए हैं, पॉलिटिकली इलेक्शन कवर कर रहे हैं, तो इलेक्शन भी रखे हैं। ये कोई वो हो गया या इसका हो गया या उसकी शिकायतें करते हैं, ये मैं नहीं मानता ये इशू है। उस वक्त लोगों को केवल केवल बाई इलेक्शन एक सामने नजर आ रहा है। सर, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है। जिस प्रकार आप बीजेपी को राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं, सभी मानते हैं राष्ट्रीय पार्टी है, गोपाल कांडा दूसरी जगह से लेकर कन्वर्ट किया है, गोविंद कांडा गोपाल कांडा। बीजेपी पहले उनका खुद विरोध करती थी, दिग्विजय सिंह चौटाला विरोध करते थे कि बलात्कारी है, अन्य केस लगे हुए हैं। अब उनके लिए खुद जाकर वोट मांग रहे हैं जनता से। देखिए, मैं तो जब चुनाव रिजल्ट आया तो मैंने लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। लोगों ने, क्योंकि इंडिपेंडेंट जी था, लोगों ने कहा कि आप बीजेपी की मदद करें। मैं बीजेपी की मदद करने गया हूँ। बीजेपी मुझे सम्मान देती है, मैं बीजेपी पार्टी देख रहा हूँ। मुझे नहीं देखना कि उस आदमी का अपना क्या है या नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, जिसकी हाँ मर्जी मैं उस पर रहता हूँ। कमिटमेंट का आदमी हूँ, स्वाभिमानी आदमी हूँ। मैंने पार्टी के संगठन को मदद करने का फैसला किया तो मैं मदद कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। साथियों, ये थे हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह। इन्होंने उपचुनाव को लेकर अपने विचार रखे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शीर्षा से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।